आओ तुमको ले चलता हूँ एक जगह मैं ऐसी, जहाँ कहानी सुनाती है कठपुतली कठपुतली। इस प्यारी जगह का नाम है पपेटशाला। चिंकू पिंकू राधा और सुनो सभी बाला, मज़ेदार और चटपटी कहानी सुनाएगा भोला। लाइक एंड सब्सक्राइब करो पहले, ऐसा उसने बोला। आओ तुमको ले चलता हूँ एक जगह मैं ऐसी। चलो चलो पपेटशाला का टाइम हो गया। टिंकू चल, पपेटशाला रेस लगा के जाते हैं, देखते हैं कौन पहले पहुंचेगा। ठीक है, 1 2 3 गो। ये मैं फर्स्ट आया। अरे पिंकू, तू कितना मोटी हो गई है, तुझसे तो भागा भी नहीं जाता। मुझे मोटी बोला? तुमने खुद को देखा है, एकदम काले हो काले। ये कैसा शोर मचा रखा है बच्चों? क्या बात है? किस बात पे इतनी लड़ाई हो रही है? देखो ना बोला भैया, ये मुझे मोटी बोल रहा है। बोला भैया, ये मुझे काला बोल रही है। मोटी काला, ये सब क्या है? पपेटशाला में ये सब नहीं चलता। मोटी काला बोल के आप किसी को अपमानित, नीचा या बुरा महसूस नहीं करा सकते, समझे? सॉरी बोला भैया, आपसे नहीं बोलेंगे। सॉरी से काम नहीं चलेगा। आज मैं तुम लोगों को ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद तुम कभी किसी को भी जिंदगी में नीचा, छोटा और अपमानित महसूस नहीं कराओगे। शुरू करूं? जी बोला भैया, शुरू कीजिए। तो एक बार की बात है बच्चों, एक जंगल में एक कौवा रहता था। वह कौवा अपनी जिंदगी से बहुत दुखी था। वह जब कभी भी जंगल में घूमने को निकलता तो अन्य पक्षियों को देखकर उसे लगता कि वह सबसे काला है, सबसे गंदा दिखने वाला पक्षी है और कोई भी उसे अपनाएगा नहीं, कोई उससे दोस्ती नहीं करेगा। सब उसके साथ एक भिन्न व्यवहार करेंगे। ऐसा सोच सोचकर वह उदास रहने लगा। यह सिलसिला रोज का हो चुका था। एक दिन उदास कौवा पेड़ की डाल पे बैठा सैड सॉन्ग सुन रहा था। भगवान भगवान भगवान, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। कौवा अभी सैड सॉन्ग सुन ही रहा था कि तभी उसका दोस्त आया और बोला, क्या हुआ दोस्त, इतना उदास क्यों हो? क्यों क्यों, मैं ही क्यों? भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? इतनी शर्मिंदगी होती है। सब पक्षी रंग बिरंगे और मैं काला काला कलूटा। आज मैं रंग बिरंगा होता तो मेरे कितने दोस्त होते। अरे, ये क्या बात बोल रहे हो दोस्त? सुनो, मेरी माँ कहती थी, चेहरे के रंग देखकर
दोस्त ना बनाना। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना। तन का काला चलेगा पर मन का काला नहीं। कुछ समझे? ये सारी बकवास बातें हैं। ये सब सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, पर जब आपको बुरा महसूस कराते हैं ना लोग, तब ये काम नहीं आती। कौन बुरा महसूस कराया तुम्हें? भूल गए? जब श्राद्ध होते हैं तो हम इंसानों के द्वारा रखा भोजन अगर चख लेते तो कितना अच्छा माना जाता है। क्या बात कर रहे हो? जब हम गाना गा देते हैं तो हमको मार के कौन भगाता है? वही इंसान। भूल गए? अच्छा, वही इंसान जब हमारे नाम पे गाने गाते हैं तब हमारा कितना नाम होता है, ये मत भूलो। जैसे कि वो दलेर पाजी का गाना, ओ काला कौआ काट खाएगा, सच बोल, ओ काला कौआ काट खाएगा। भूल गए? और एक और है, झूठ बोले कौआ काटे। हमारी कितनी इज्जत है ये भी तो देखो। इज्जत तुम नहीं समझोगे। कहाँ मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? मौसम तो देखो, कभी भी बारिश हो जाएगी, रुको। पर कौवा नहीं रुका, वह उड़ गया। थोड़ी दूर उड़ा ही था कि उसने देखा मोर झूम झूम के नाच रहे हैं और वह उन्हें छुप के देखने लगा। मोरों को नाचता देख कौवे का मन हुआ कि वह भी नाचे, पर यह क्या, अचानक से बारिश शुरू हो गई और मोर भागने लगे। ऐसे में मोर के कुछ पंख जमीन पर आ गिरे, जिस पे कौवे की नजर पड़ गई और वह मन ही मन ललचाया। उसने सोचा कि अगर ये पंख वो अपने तन पे लगा ले तो वह भी मोर की तरह खूबसूरत पक्षी बन जाएगा और फिर सभी उससे दोस्ती कर लेंगे, सभी उसको अपना लेंगे। ऐसा सोच के वो जल्दी से जमीन पर उतरा और उसने मोर के पंख अपने तन पर लगा लिए। मोर पंख लगाए वो पहले अपने मित्र कौवों के पास गया और बोला, देखो तो मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। सभी कौवों ने मिलकर उसका मजाक उड़ाया। देखो देखो, कौवा चला मोर बनने। अरे इसको इतना बुरा लगता है तो यहाँ हमारे साथ क्यों रहता है? हम सब अपने रंग में खुश हैं। जा उन्हीं मोरों के साथ जा, जा निकल यहाँ से। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि अब तुम सबको मुझसे जलन हो रही है कि तुम सब काले और मैं इतना सुंदर कैसे। जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। कौवा उड़ के खुशी खुशी मोरों के पास जाता है और उनके साथ बाग में घूमने लगता है। जब मोरों की नज़र कौवे पर पड़ती है तो वे लोग उस पे बहुत हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। कौवा अगर तन में मोर पंख लगा लेगा तो क्या मोर बन जाएगा? तुमको क्या लगा कि हम तुमको अपना लेंगे? जा चोर कहीं का, निकल यहाँ से। कौवा ये सारी बातें सुन के और उदास हो गया, बहुत रोया। तभी उसका दोस्त मिला। उसने अपने दोस्त को सब बातें बताई तो दोस्त बोला, देखो मित्र, हम सबको भगवान ने खूबसूरत बनाया है। रंगों की अपनी विशेषता है। सोचो, काजल काला ना होता तो आंखें खूबसूरत दिखती भला? नज़र का टीका बोलो किस रंग का होता? काला।
बारिश लाने वाला बादल का रंग काला। यहाँ तक कि पाठशाला में बोर्ड का रंग काला, क्योंकि बच्चों का भविष्य सुनहरा बन सके। कुछ समझे दोस्त? हाँ, अब समझा हूँ, बहुत देर में, पर अब समझ चुका हूँ कि मुझे इतना हीन महसूस नहीं करना चाहिए। हम सबको भगवान ने बहुत सुंदर बनाया है। मैं यूं ही बेवजह अपने रंग को लेकर बुरा महसूस करता था। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं ये मान चुका हूँ। मैं जैसा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो बोलो चिंकू पिंकू, इस कहानी से कुछ सीखा? और सीखा तो क्या सीखा, जरा बताओ तो। हमने सीखा हमें अपने आप को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना चाहिए।